रिम झिम रहमत की रिम झिम रहमत की बरसे फुहारे रसूले बावकार आए रसूले बावकार आए रिम झिम रहमत की बरसे फुहारे रसूले बावकार आए रसूले बावकार आए और सदका लेने को सदका लेने को आए सितारे रसूले बावकार आए रसूले बावकार आए। और खुसूसियत के साथ आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा समाअत फरमाया कि ऐसे नाम काबा को कलमा पढ़ाया नूरी दिया तुमने फिर से जलाया। ऐसे नाम काबा को कलमा पढ़ाया नूरी दिया तुमने फिर से जलाया। और बंद मुट्ठी में और बंद मुट्ठी में कंकर पुकारे रसूले बावकार आए रसूले बावकार आए। और ये आखिरी शेर आपने सुना होगा, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। इस उम्मीद के साथ कि दर है तुम्हारा का दर बेमिसाली खाली न लौटा कोई दर से सवाली। दर है तुम्हारा लौटा कोई दर से सवाली। मैं भी मांगता हूँ मैं भी मांगता हूँ दामन पसारे रसूले बावकार आए रसूले बावकार आए। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना नबीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा को तिलावत किया। रब तबारका व तआला ने इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब आप इरशाद फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह के करीब होना चाहते हो, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम फायजुल मराम होना चाहते हो, अगर तुम तकर्रुब इल्लाह की मंजिल पर गामज़न होना चाहते हो, फत्तबिऊनी तुम मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम को इख्तियार कर लो। युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह तबारका व तआला तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लेगा, तुम अल्लाह के करीब हो जाओगे, तकर्रुब इल्लाह की मंजिल पर फाइज हो जाओगे। आज से 1400 साल पहले हमारे और आपके प्यारे आका ने कोहे सफा की चोटी पर खड़े होकर एक ऐलान मोहब्बत किया था। ऐ लोगों, तुम आग की परस्तिश करते हो, समझते हो मोहब्बत है, तुम मनात की पूजा करते हो, समझते हो मोहब्बत है, तुम कंकर और शंकर की इबादत करते हो, समझते हो मोहब्बत है। ऐ जमाने वालों, पैगाम मोहब्बत मैं लेकर आया हूँ, फलसफा मोहब्बत मैं लेकर आया हूँ, निज़ाम मोहब्बत मैं लेकर आया हूँ। तुम मेरे करीब आओ अगर तुम मोहब्बत देखना चाहते हो, क्योंकि पैगाम मोहब्बत तो मैं लेकर आया हूँ। आज दुनिया सुकून तलाश करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, यहाँ वहाँ चली जा रही है कि हमें सुकून मिलेगा, मगर
वो दुनिया जो चंद सेकंडों में पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दे, ऐसे हथियार को इजाद कर रहा हो, क्या वो दुनिया तुम्हें सुकून दे सकती है? वो लोग तुम्हें सुकून दे सकते हैं? नहीं। अगर सुकून चाहिए तो हमें नबी कायनात के कदमों में आना होगा, मोहम्मद अरबी के बताए हुए उसूलों को अपनाना होगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना को अपनाना होगा। आज से 1400 साल पहले जिस राज़े मोहब्बत को आक़ाए दो आलम ने कोहे सफा की चोटी पर खड़े होकर ऐलान किया था, ऐ लोगों, फ़लसफ़े मोहब्बत मैं लेकर आया हूं, तुम मेरे नजदीक आओ। जब ऐलान किया, जमाने वाले सरकार के कदमों में आते चले गए। अभी अबू बकर सिद्दीक अपने दामन को दौलत ईमान से भर लेते हैं, अभी बिलाल हबशी कलमा तैयबा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो जाते हैं, अभी उस्मान गनी मुशर्रफ इस्लाम हो रहे हैं। दुश्मनाने इस्लाम ने देखा इस नबी का निजाम तो फैलता जा रहा है, इस नबी का पैगाम तो आम होता जा रहा है, इस नबी के चाहने वाले तो बढ़ते जा रहे हैं, इस नबी के कलमा पढ़ने वाले तो बढ़ते जा रहे हैं। तो उन दुश्मनान इस्लाम ने मक्का के घर में बैठकर एक मीटिंग किया कि कैसे उस नबी के पैगाम को फैलने से रोका जाए। नबी के चाहने वालों की फेहरिस्त जो लंबी होती जा रही है, कैसे उसे रोका जाए। तो उन दुश्मनान इस्लाम ने मक्का के घर में एक मीटिंग किया। बात तय हुई कि लोगों को सरकार की मजलिस में जाने से रोकने का यही एक तरीका है कि शहर में नाकाबंदी लगा दी जाए, कर्फ्यू लगा दिया जाए, ऐलान कर दिया जाए। ऐलान कर दिया जाता है, आए लोगों, आज से मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में जाने से तुम्हें रोका जा रहा है। गलियों में, राहों में कार सेवकों को बैठा दिया गया, लोगों को मुतय्यन कर दिया गया ताकि कोई नबी की बारगाह में ना जा सके। मगर जब ये ऐलान एक नौजवान के कान से टकराती है, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, वो हस्ती कौन सी है, वो नबी कौन है, वो रसूल कौन है जिसके बारगाह में जाने से लोगों को रोका जा रहा है, जिसकी वजह से शहर में कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लोग इतने परेशान हैं। जब ये ऐलान सुनता है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है और वो इस नतीजे पर पहुंचता है, ऐ ज़माने वालों, तुम नबी की बारगाह में जाने से रोक रहे हो, यकीनन मैं उस नबी की ज़ियारत करूंगा, मैं उस नबी को देखूंगा। उस नौजवान ने सुन रखा था, जब सारी दुनिया सो जाती है, जब सारे लोग सो जाते हैं, उस वक्त इमामुल अंबिया खातिमे पैगंबरा इबादत के लिए खाने काबा में तशरीफ ले जाते हैं। वो नौजवान रात का इंतजार करने लगता है, रात हो जाती है, नौजवान चुपके से उठता है और खाने काबा के पास जाकर एक दीवार के साये में खड़ा हो जाता है। अब आएंगे आकाए दो आलम, अब आएंगे आकाए नामदार। उस नौजवान ने देखा रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में एक शख्स चला आ रहा है। जब उस आने वाले शख्स को देखा है, हैरान हो गया, परेशान हो गया, ये आने वाला कौन आ रहा है। जब रात के अंधेरे में कोई शख्स जाता है, किसी रोशनी के सहारे जाता है, किसी उजाले के सहारे जाता है, मगर वाह आने वाले की शान ही निराली है, आने वाले की बात ही निराली है। जब आने वाला आ रहा है तो किसी रोशनी के सहारे नहीं आ रहा है, किसी उजाले के सहारे नहीं आ रहा है, बल्कि जब आने वाला आ रहा है तो उनके जिस्म से नूर की किरणें फूट रही है, नूर की शुआएं फूट रही है और आने वाला अपने ही जिस्म की रोशनी से रास्ता तय करता हुआ चला आ रहा है। देखा है सरकार को, घर आ गया। अब आप बताएं, आज जब हमारे दरमियान से कोई हाजी हज करने जाता है, उस हाजी साहब से पूछेंगे, हाजी साहब आप मक्का मदीना गए थे, रोज़े मुस्तफ़ा पर आपकी ज़ियारत पड़ी थी, आप तो यहाँ से थके हारे गए थे, जाकर वहाँ सो गए होंगे। कहेंगे क्या बताओ, जब मेरी पहली निगाह गुंबदे खजरा पर पड़ी है, सारी थकावट दूर हो गई है, सारी हैरानगी दूर हो गई है, सारी परेशानी खत्म हो गई और जी तो ये चाह रहा है बस खाने काबा की ज़ियारत करो, रोज़ा मुनव्वरा की ज़ियारत करो। तो जब एक यहाँ से जाने वाला हाजी मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करता है तो उसे चैन नहीं मिलता, उसे सुकून नहीं मिलता है, उसे आराम नहीं मिलता। उस नौजवान ने तो अपने माथे की निगाहों से नबी कायनात को देखा था, उनकी ज़ियारत किया था, उसे सुकून कैसे मिल सकता है, उसे आराम कैसे मिल सकता
सकता है, उसे चैन कैसे मिल सकता है। बिस्तर पर सो गया मगर कभी वो इस करवट को बदलता है, कभी वो इस करवट को बदलता है, ना उसे सुकून है ना चैन है, बहुत ही बेचैनी और इस तराबी के आलम में शुभ करता है। शुभ होती है माँ की नजरें जब बेटे की सूजी हुई निगाहों पर पड़ती है, आंखों पर पड़ती है। माँ ने पूछा, बेटा क्या तुम्हें रात में नींद नहीं आई है, क्या तुम रात में सो नहीं सके हो? माँ कहती है तुझे नींद नहीं आई है? बेटा कहता हाँ हाँ। ऐ माँ, जिस नबी के बारगाह में जाने से लोगों को रोका जा रहा है, जिस नबी को देखने से लोगों को मना किया जा रहा है, रात मैंने उस नबी को देखा है, रात मैंने उस नबी की जियारत किया है। कहा अच्छा तुमने नबी को देखा है, बताओ नबी का चेहरा कैसा था? कहा नमाज़बान मेरी है, अल्फाज बरेली के इमाम के है। माँ ने कहा ऐ माँ, माँ ने से कहा ऐ मेरे बेटे तुमने नबी को क्या कैसा देखा? कहा ऐ मेरी माँ, जब मेरी निगाहें सरकार आदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर पड़ी है तो दिल झूम गया, और झूमने के बाद कहने लगा या रसूल अल्लाह, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया। मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। जब मेरी निगाहें सरकार दो आलम के लबे मुबारक पर पड़ी है तो दिल ने झूम कर कहा या रसूल अल्लाह, पतली पतली गुले को चिकी पतिया, उन लोगों की नजाकत पे लाखों सलाम। या मेरी माँ, जब मैंने नबी की समाअत को देखा तो दिल ने झूम कर कहा या रसूल अल्लाह, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ऐ मेरी माँ, उससे भी हैरत अंगेज वाकया देखा कि जब नबी कायनात खाना काबा में इबादत के लिए गए हैं तो मैंने हैरान रह गया कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में इबादत के लिए उन्होंने अपने सर को झुकाया है तो मैंने देखा कि खाना काबा उनके सजदे को झुक रहा है। जब मैंने ये देखा तो दिल ने मचल कर कहा या रसूल अल्लाह, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। बाप के पास गई उसकी माँ, कहने लगी अजी सुनते हो, तुम्हें तो बड़ा गुरूर था, बड़ा नाज था, बड़ा फख्र था कि तुमने लोगों को सरकार की मजलिस में जाने से रोक दिया है, मगर क्या तुम्हें पता है तुम्हारा ही बेटा इश्क नबी में गिरफ्तार हो चुका है, तुम्हारा ही बेटा नबी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, तुम्हारे ही घर में इश्क रसूल का चिराग जल रहा है। बाप इतना सुनना था, उससे के आलम में बेटे से कहता है ऐ मेरे बेटे, क्या तुम गए थे नबी के पास? कहा हाँ हाँ मैं नबी के पास गया था। कहा मैंने तो कार सेवकों को बैठाया दिया था, मैंने तो नाकाबंदी लगा दी थी, तुम कब गए थे? कहा है मेरी माँ, जब है मेरे वालिदे बुजुर्गवार जब सारी दुनिया सो गई थी उस वक्त मैंने नबी को देखा है। कहा तुमने नबी को रात में देखा? कैसा देखा? क्या नबी के चेहरे को देखा? कहा हाँ हाँ। मुझसे क्या पूछते हो, कुरान कह रहा है नबी का चेहरा वद्दुहा। कहा नबी की जुल्फे कैसी थी? कहा वल्लैल इज़ा सजा। नबी का दस्ते मुबारक कैसा था? कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। कहा नबी की निगाहें कैसी थी? कहा मा ज़ाग़ल बसरो वमा तग़ा। नबी का चलना कैसा था? कहा सुब्हानल्लज़ी असरा। कहा नबी की जात कैसी थी? कहा नबी की अखलाक कैसा था? कहा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। कहा नबी की जात कैसी थी? कहा मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जब बाप ने इतना सुना है गुस्से के आलम में कहा तुमने एक बार देख लिया, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। बाप ने बेटे को कैद कर दिया। कहा आज से तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हें जरूरत की सारा सामान यहीं पहुँचा दिया जाएगा। बेटे को कैद कर दिया जाता है। बेटे की जानिब से जवाब मिलता है ऐ मेरे अब्बा हुजूर, आप मेरे इस जिस्म को इस कमरे में कैद तो कर सकते हैं मगर मेरी मोहब्बत को कहाँ कैद करेंगे? मेरी मोहब्बत को कहाँ कैद करेंगे? बाप का इकलौता बेटा है, हकता कट्टा है मगर चंद ही दिनों में सूख कर काटा हो जा रहा है। बाप का इकलौता बेटा है, डॉक्टरों की लाइन लग जाती है, आज ये हकीम है तो कल वो तबीब है, मगर आलम क्या है कि मरीज़ी इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज मरता गया जूजू दवा की। बाप मजबूर था, मरता क्या ना करता। बेटे से कहा ऐ मेरे बेटे बताओ क्या हाल है? कहा ऐ मेरे अब्बा, आपने मुझ पर बहुत सारे एहसानात किए हैं, बहुत सारा करम किया है। मैंने उस नबी को एक बार देखा है और देखने की चाहत है, एक बार और देखने की ख्वाहिश है। बाप मजबूर था, मरता क्या ना करता। उठा काशाना नबूवत की कुंडी खटखटाए, पूछा कौन है? कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो फला कबीले का सरदार हूँ, लेकिन आप मेरा बेटा आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। या रसूल अल्लाह, एक बार आपको देखना चाहता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहते हैं ऐ मेरे सहाबा
चलो चलो उस दीवाने रसूल को देख लेते हैं, उस आशिके रसूल को देख लेते हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर चले हैं। जब उस नौजवान को बताया जाता है इमामुल अंबिया खातिमे पैगंबरात नबियों के सरदार राहतुल आशिकीन तशरीफ ला रहे हैं, नौजवान कहता है ऐ मेरे अब्बा मुझे सहारा देकर खड़ा कर दीजिए ताकि दुनिया देख सके जब एक आशिके रसूल इस दुनिया से जा रहा है तो नबी की ताज़ीम करता हुआ जा रहा है, नबी के चाहत को लेकर क़याम करता हुआ जा रहा है। नबी आ रहे हैं, अपने सर को उसने नबी के कदमों में रख दिया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह न मेरे पास नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, कल मैदान महशर में मेरा क्या हाल होगा। बरेली की धरती से हमें जवाब मिलता है कर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे पड़ा हो, जितनी हो कज़ा सब एक ही सजदे में अदा हो। ऐ नौजवान ये तो देखो तुम्हारा सर किसके कदमों पे पड़ा है। सरकार फरमाते हैं ऐ नौजवान क्या तुम्हें पता नहीं है कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह फदखलल जन्ना, क्या तुम नहीं जानते हो कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत का हकदार हो जाता है। नबी नौजवान ने कलमा तैयबा पढ़ा है, नबी के कदमों में अपनी जान को निछावर कर दिया, उसकी रूह कब्ज़ से उंसरी से परवाज कर जाती है। यह है इश्क़ रसूल। अल्लाह के प्यारे रसूल ने जो फरमाया कि तुम अल्लाह के करीब होना चाहते हो तो मेरी इत्तबा करो। आज हम सूफिये बासफ़ा और औलियाए वली कामिल हज़रत सूफी क़यामुद्दीन की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए हैं। क्या उन्होंने दुनिया की मोहब्बतों को अपने दिल में जगह दी थी? नहीं नहीं, उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए नक्शे कदम को अपनाना था, जिसकी वजह से आज दुनिया वाले उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। आज जब जाने वाला इस दुनिया से जाता है तो हमें तकलीफ होती है कि फला हमसे रुखसत हो गया, उसका इंतकाल हो गया, लेकिन हकीकत तो यही है कि एक आम मोमिन के बारे में कहा जाता है कि कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। वो तो सूफिये बासफ़ा थे, अल्लाह के महबूब के चहीते थे, शरीयत मुतहरा के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करने वाले थे। आज जब मौत आती है तो हमें तकलीफ होती है, लेकिन आप जब उस मरने वाले से कहेंगे, पूछेंगे बताओ क्या तुम्हें अफसोस नहीं हो रहा है कि तुम इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हो, बेटों को छोड़कर जा रहे हो, दौलत व सरवत छोड़कर जा रहे हो, घर मकान छोड़कर जा रहे हो, तो आपको जवाब मिलेगा कि मैं जश्न क्यों मनाऊं ना, खुद अपनी मौत आई तो हुजूर का दीदार हो गया। ऐ लोगों तुम्हें तकलीफ हो रही होगी कि फला रुखसत हो गया, फला का इंतकाल हो रहा है, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है क्योंकि मैं मौत का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जिसकी तमन्ना हर एक मोमिन बंदा दुनिया में करता है, काश एक मर्तबा सरकार की जियारत हो जाए, मरने के बाद उसी रसूल की जियारत कब्र में होती है। इसीलिए मुझे इसका अफसोस नहीं है। वो मरने वाला कहता है कि मैं जश्न क्यों मनाऊं ना, खुद अपनी मौत आई तो हुजूर का दीदार हो गया। हमें और आपको अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह के प्यारे रसूल ने जो पैगाम मोहब्बत आम किया था उसके मुताबिक जिंदगी गुजार कर दुनिया और आखिरत हर एक को कामयाब बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आज हम उनकी बारगाह में आए हैं खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, उनके वे बताए हुए उसूलों को अपनाएं ताकि यहाँ भी हम कामयाब हो सके, आखिरत में भी कामयाब हो सके। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।